रहे हैं। नॉर्मल ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग दोनों समझने के बावजूद भी पैसा नहीं बन पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि चीज़ें नहीं पता। आइए 2 मिनट के अंदर समझने की कोशिश कर लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग और नॉर्मल ट्रेडिंग में क्या होता है, क्या अंतर है, क्या बेनिफिट्स हैं। तो समझते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले नॉर्मल ट्रेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल ट्रेडिंग आपका होता है कि सीधा सीधा कोई शेयर लिया और उसको सेल आउट कर दिया। यानी कि अगर अपन देख ले कि रिलायंस इंडस्ट्री, एग्जांपल के लिए रिलायंस इंडस्ट्री का कोई शेयर आपका 100 रुपये का है, ठीक है। उसको आपने बाई कर लिया, भाई 100 रुपये का शेयर था, खरीद लिया। 90 रुपये का हुआ तो 10 रुपये का लॉस हुआ, 110 रुपये का हुआ तो 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब इस शेयर को आप चाहो तो 10 मिनट में बेच सकते हो, सेल आउट कर सकते हो, 10 घंटे में कर सकते हो, 10 दिन में कर सकते हो, 10 साल में कर सकते हो, या फिर आने वाली जनरेशन को गिफ्ट भी कर सकते हो। जी, कोई टाइम बाउंडिंग है कि आपको इसको सेल आउट कब करना है। भाई 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये का जीरो हो जाएगा। मान लीजिए 100 रुपये का शेयर था तो जीरो हो जाएगा। अब इसको आपने रख लिया, होल्ड कर दिया, ये आपका पोर्टफोलियो बन गया, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया सीधा सीधा। अब ये इन्वेस्टमेंट आपका 1 साल तक, 10 साल तक या 25 साल तक आप इसको होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्वांटिटी की बात करते हैं कि क्वांटिटी क्या होती है भाई। अब रिलायंस का एक शेयर 100 रुपये का आपने लिया, 100 रुपये पेड करना पड़े आपको। 10 शेयर खरीदोगे तो सीधा सीधा 100 का मल्टीप्लाई 10 से कर दो, 1000 रुपये का पे आउट हुआ, 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ। जो प्राइज बनेगा ऊपर का या फिर नीचे का, उसके हिसाब से आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा सीधा। अब मेनली आदमी क्या करता है कि भाई जल्दी पैसा बनाना चाहता है। उसको लगता है शेयर मार्केट का जैसे ही नाम उसके दिमाग में आता है, उसको एक कुआं दिखाई देने लगता है, पैसों का कुआं। उसको लगता है कि एक ऐसी चाबी मिल गई है कि रातों रात उसको पैसे वाला बना देगी। पैसे वाला ही नहीं, करोड़पति बना देगी, अरबपति बना देगी। बस यहीं पे जाल बिछना शुरू हो जाता है, यहीं पर खेल खत्म। अब वो क्या करेगा पता है? ऐसा हुआ होगा आपके साथ, हो रहा होगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी के साथ। अब वो क्या करेगा? ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग यानी कि विकल्प, ऑप्शन यानी कि वैकल्पिक ट्रेडिंग। तो भाई सीधी सीधी बात बताना चाहता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर जो आपका 100 रुपये का था, उसके विकल्प में आपको कोई चीज़ें दी जाती हैं। अब वो क्या दी जाती हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको बंच खरीदना पड़ता है, लॉट खरीदना पड़ता है। आपको यहाँ पे 10, 5, 2, 4, 6 अपने मुताबिक आप क्वांटिटी नहीं खरीदते हैं। जो क्वांटिटी आपकी एनएससी ने डिसाइड कर रखी है, फिक्स कर रखी है, वही क्वांटिटी आपको खरीदना पड़ेगी। जैसे कि 100 की, 200 की, 500, 600, 700, 5000, कुछ कुछ स्टॉक्स के तो 5000 तक के लॉट्स हैं मार्केट में, ठीक है। तो जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री की बात करी जाए तो अपन एग्जांपल लेते हैं, 500 शेयर का लॉट है, 500 शेयर का इसमें बंच मिलता है, ठीक है। अब देखिए ये आपको सस्ती पड़ती है, एक तो आपको पेमेंट कम करना पड़ता है, इसलिए टैक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर 100 रुपये का शेयर है रिलायंस का, तो आपका सीधा सीधा पड़ेगा कितने रुपए का? 100 रुपये का। और अगर नॉर्मल ट्रेडिंग में आप 500 क्वांटिटी खरीदने जाएंगे, इसकी 500 क्वांटिटी खरीदने जाएंगे 100 रुपये के प्राइस के अकॉर्डिंग, तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे देखना पड़ेगा 50,000 रुपये, ठीक है। 100 रुपये का एक शेयर, तो 500 शेयर कितने के? 50,000 रुपये के। अब अगर मैं कहूँ, अब समझना स्टार्ट करना, समझना चीज़ों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि यूट्यूब में सबसे सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बिल्कुल घरेलू भाषा में, दोस्ती यारी की भाषा में। ना कोई टेक्निकल वर्ड होगा, ना कोई इधर उधर की बात होगी, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो 50,000 रुपये का जो माल आपको मिल रहा है, कितना क्वांटिटी? 500 क्वांटिटी, 100 के भाव से। अगर मैं कहूँ कि
आपको 500 की क्वांटिटी में मात्र 20,000 में या 22,000 में या 15,000 में दे दूँ तो मैंने आपको क्या दिया? ऑप्शन दिया। तो मैंने क्या दिया? आपको एक वैकल्पिक व्यवस्था दी, यानी कि आपके लिए मैंने एक ऑप्शन रखा कि भाई इतना पैसा नहीं है ना आपके पास, 20,000 रुपये दो, 20,000 रुपये दो और 500 क्वांटिटी उठाओ, वाई करो। ऑफ़र दिया मैंने आपको। अब क्या होता है? अब इंसान कहाँ फंसता है? अब इंसान बोलता है 500 क्वांटिटी खरीदने का पैसा नहीं है, 50,000 रुपीज़ नहीं है, मात्र 15,000 रुपये है, वो भी जुगाड़ करके लाया है बेचारा, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करी कि भाई पैसे वाला बनना है तो बनना है। और वही सपने देखना गलत बात भी नहीं है, बनो, बिल्कुल बनो। शेयर मार्केट तो पैसा बनाने के लिए ही है ना, बनो। लेकिन है मत बना, बने अब तक नहीं ना, चलो बनो, बताते हैं क्यों नहीं बने, बताते हैं आपको क्यों नहीं बने। चलिए, तो 500 क्वांटिटी आपको मिल गई। अब क्या होता है, जो मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस बताई थी पिछली वीडियो में, याद है? बता देता हूँ। तो सेबी क्या करता है, जो शेयर मार्केट को रन कर रहा है, सेबी आपका पूरा शेयर मार्केट, पूरे बाजार को कंट्रोल कर रहा है। उसने क्या कर रखा है, चीज़ें समझना, बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। शेयर का प्राइस कितना है? 100 है ना। तो अब वो क्या करेगा, 10-10 रुपये के गैप से, यानी 110, 120, 130 का बिट, यानी कि आपको लगता है, शब्दों पर जाना, आपको लगता है कि ये शेयर आपका 110 का भाव छू लेगा। जो अभी 100 रुपये का शेयर है वो भाव 110 रुपये हो जाएगा, यानी कि आप क्या खरीदेंगे? कॉल खरीदेंगे जी, कॉल को खरीद लेंगे। जब आपको लगता है किसी भी शेयर का भाव ऊपर जाने वाला है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कॉल को बाय करेंगे जी, और आपको लगता है कि भाव नीचे जाने वाला है तो पुट को बाय करेंगे। अब यहाँ पे दो धारी दरबार है, जैसे कि आपको लगता है कि ऊपर नहीं जाएगा ये शेयर, 100 रुपये से 90 पे आ जाएगा, तो 100, 90, 80, 10-10 रुपये के मार्जिन से पुट की स्ट्राइक प्राइस होती है, ठीक है? 90, 80, 70, 60, 50, इस तरीके से। अब इसमें भी फैक्टर क्या होते हैं? इन द मनी, एट द मनी, ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी। अब क्या करते हैं आजकल के युवा, कुछ युवा क्या कर रहा है, कुछ ही नहीं, 85% युवा क्या कर रहा है, मैं 15,000 रुपये उधार लिया या जुगाड़ लगाया, डाल दिया डीमेट में। अब उसको ये नहीं मालूम कि कॉल आउट ऑफ द मनी है कि इन द मनी है कि एट द मनी है, लगाया सट्टा, सीधा बोलता हूँ। और भाई मैं क्या बोलता हूँ, गवर्नमेंट बोलती है 99% ऑप्शन बायर लॉस में है, सेबी का डेटा है, ठोक के बोलता हूँ। गलत क्या बोल रहा हूँ बताओ? सट्टा खेला आपने, क्यों खेला, इसका रीज़न भी बता रहा हूँ। भाई आपको ना ABCD पता, ना आपको ई बता उसकी, लगा दिया 120 पे जाएगा, लगा दिया 120 का भाव, खरीद लिया 120 का स्ट्राइक प्राइस। अरे लल्लूनाथ, जब 100 रुपये पे वो चल रहा है, 120 का आपने स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर रखा है, भैया वो 20 रुपये बढ़ भी जाएगा ना, तब भी आपके कॉल में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर फैक्टर्स हैं, उसके अंदर चीज़ें हैं कई सीखने वाली, समझने वाली, जिसका आपको पता ही नहीं है, अंदर का खेल कि कब बढ़ेगा। हाँ बता रहा हूँ, 100 रुपये का शेयर आपका है, 120 का आपने स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर लिया कॉल का और 120 चला भी गया, तब भी आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी है, वो तो नीचे आने के लिए बैठा है, जीरो होने के लिए बैठा है। 90% ऑप्शन आपका जीरो होता है। क्यों होता है? लोगों को पता ही नहीं है क्यों होता है। अब पहला डिफरेंस बता रहा हूँ। नॉर्मल ट्रेडिंग में क्या बताया था, 15 साल तक भी आप उस रिलायंस के स्टॉक को रख सकते हो, यानी कि जनरेशन गिफ्ट भी कर सकते हो अपने बच्चे को, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे एक्सपायरी है। अब एक्सपायरी क्या चिड़िया है भाई,
एक्सपायरी ये चिड़िया है। अब टेक्निकल पे नहीं जाना, याद रखना, टेक्निकल पे नहीं जाना। टेक्निकल में फंसोगे तो खसोगे, खिसकोगे। पर लेकिन बेसिक चीज़ तो बताना पड़ेगी ना। अब आपको क्या लगता है, अब जैसे मैंने बताया कि 100 रुपये का शेयर 110 पे जा सकता है और 110 का स्ट्राइक प्राइस आपने चूज़ कर लिया, ख़रीद लिया। अब आपने बोला जीवन में तो कभी ना कभी जाएगा और 500 क्वांटिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट होगा, बाबा जी का ठुल्लू होगा। क्यों होगा, हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं क्यों होगा भाई। टाइम डिके नाम की एक चिड़िया होती है। ऑप्शन के ग्रीक्स बताऊंगा, खोल कर रख दूंगा पूरा। ऑप्शन ग्रीक में क्या होता है, 120 का 140 में चले जाएगा ना, वो 120 वाला जो ऑप्शन खरीद के बैठे हो ना, दम निकल जाएगी उसकी 2 रुपये भी ऊपर जाने में, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी में मूव नहीं आता, डेल्टा नहीं है उसमें, टाइम वैल्यू है, इंटरेस्ट वैल्यू है ही नहीं। अब इंटरेस्ट वैल्यू क्या बोल दी मैंने, टाइम वैल्यू क्या बोल दी, डेल्टा क्या बोल दिया मैंने। अभी नहीं जाना इस पर, अगले वीडियो में जाएंगे। अभी तो सिर्फ ये बताना कि ऑप्शन ट्रेडिंग में होता क्या है। ऑप्शन ट्रेडिंग का जो भूत लग गया है ना, चस्का लग गया है ना, जो आत्मा आ गई है ना, उसको निकालना है। देखते हैं क्या होता है। चलिए, 100 रुपये का शेयर था रिलायंस का, चला गया 110 पे। ऑप्शन प्राइस भी खरीद रखी है 110 की, लेकिन माइकल आज गया नहीं ऊपर। 2 रुपये क्या 50 पैसा नहीं गया। क्यों नहीं गया, आउट ऑफ द मनी था, नहीं जाएगा, एक्सपायरी है। एक्सपायरी क्या होती है इसको समझ लेते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है, बेसिक है कॉन्ट्रैक्ट आपका। अब देखो यहाँ पे धागा खोलता हूँ। रिलायंस का जो शेयर था नॉर्मल खरीदा था 100 रुपये का, खरीद लिया, बच्चे को गिफ्ट करा नॉर्मल ट्रेडिंग में, कोई बात नहीं, बच्चे ने बच्चे को भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी संपत्ति है वो, आपकी संपत्ति है, फुल पेमेंट क्या है भाई उसका हमने। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने उस स्ट्राइक प्राइस को किराए पे लिया। किराए पे कितने पे लिया, 1 महीने की लीज पे लिया। 1 महीने के बाद भाव आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। यानी कि जैसे कि आपने किसी ठेकेदार को, किसी मकान मालिक को बोला कि ये 10 लाख रुपए पकड़ो, पर आने वाले 1 महीने में इस मकान को ख़रीदूँगा, अभी नहीं ख़रीदूँगा, अभी सिर्फ आपको कॉन्ट्रैक्ट, आपको सिर्फ एक पैसा दे रहा हूँ, ऑप्शन प्रीमियम दे रहा हूँ, सिर्फ एक रकम दे रहा हूँ। 1 महीने बाद 10 लाख का होगा तब भी ख़रीदूँगा, 10 लाख में 18 लाख का वैल्यू होगा इस प्रॉपर्टी का तब भी 10 लाख ही दूँगा, 8 लाख होगा तब भी 10 लाख दूँगा। समझ में आ रही है बात। कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने गए, लेकिन उसने बोला आपको, यानी कि आप खरीदने गए, उसने आपने बोला 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, 1 महीने बाद ख़रीदूँगा, भले ये प्रॉपर्टी उस समय 18 लाख की हो या 10 लाख की हो या 9 लाख की हो, हमें मतलब नहीं है, 10 लाख में खरीदेंगे। और जो प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो सामने वाला जाना है, सीधी बात। समझ में आ रही है। तो ये होती है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया 1 महीने का, एक्सपायरी होती है 1 महीने की। किसी भी स्टॉक में एक्सपायरी होती है महीने का लास्ट जो गुरुवार होता है ना, उस दिन। 110 पे अगर आपने ख़रीद लिया वो, तो महीने के अंदर 110 पे जाना चाहिए उसके भाव को, तब तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लेकिन अगर आउट ऑफ द मनी खरीद कर रखे हो ना, और 110 का 120 भी हो चला गया भाव, 125 भी चला गया, तब भी नहीं आएगा प्रॉफिट। क्यों नहीं आएगा, अगली वीडियो में देखेंगे। टाइम डिके को देखेंगे, ऑप्शन प्रीमियम कम होता है। बायर के लिए जहर है, क्या बोला था, 2 धारी तलवार है, ऑप्शन ट्रेडिंग। बायर के लिए और सेलर के लिए मज़ा आ जाएगा। एक ही चीज़ बताऊंगा अगली वीडियो में। तो ऑप्शन बाइंग में क्या हुआ, हमने ये देखा क्यों बर्बाद हुए। लगाया 120 रुपये पे, गया भी, लेकिन पैसा नहीं बना। क्यों नहीं बना, आउट ऑफ द मनी था, टाइम डिके ज़्यादा था, टाइम वैल्यू थी इसमें, इंटरेस्ट वैल्यू थी नहीं इसमें। चलिए, कड़वी बातें बहुत हो गई, अब थोड़ी मीठी बातें करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग
आकर्षित होती है क्योंकि कम पैसा देना पड़ रहा है आपको, है ना। अब दूसरा आकर्षण का इसका मुख्य बिंदु क्या होता है, अरे भाई एक शेयर खरीदा 100 रुपये में हमने नॉर्मल ट्रेडिंग में, यहाँ पे हमको 500 की क्वांटिटी मिल रही है, यानी 1 रुपया ऊपर हुआ तो सीधे 500 रुपये ऊपर होंगे, 10 रुपये होगा तो 5,000 रुपये दिन के, भाई सपने ही सपने, पैसा ही पैसा होगा, मज़ा आ जाएगा। ऐसा नहीं होता बस दोस्तों, होता है, होता है। अब आप बोलोगे अभी तो बोल रहे थे नहीं होता, भाई होता है। चार्ट एनालाइज करो, चीज़ों को सीखो, फैक्टर्स जानो। भाई किन के लिए नहीं होता, जो अनाड़ियों की तरह इसमें ट्रेड करेगा ना उसके लिए नहीं होता, लेकिन जो प्रोफेशनली करेगा ना, चीज़ों को सीख कर करेगा, चीज़ों को समझ के करेगा, चीज़ों को जान कर करेगा, बिल्कुल होगा। तो खरीदना ही क्यों है 120 का, 110 100 का है ना, जब लगेगा तब लेंगे और नहीं लगेगा नहीं लेंगे। तो ये फ़ायदा है आपको। तो क्या अंतर देखा ऑप्शन ट्रेडिंग में और नॉर्मल ट्रेडिंग में, ये अंतर है। और जब पैसा बनता है ना तो कॉन्फिडेंस आता है, और जब पैसा लूज़ होता है ना कॉन्फिडेंस जाता है। तो देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आदमी की मेंटलिटी कहाँ जाती है। आपकी मेंटलिटी के अंदर जाके चीज़ निकाल के लाऊंगा पूरी वीडियो में। आगे बने रहिएगा चैनल पर। थैंक यू दोस्तों।